चलिए इस क्वेश्चन में हम 4 की टर्म्स को क्लियरली समझेंगे और हर एक का एग्जाम्पल भी देंगे। एंड में आइसोटोप्स के 2 यूजेस भी लिखेंगे। सबसे पहले एक सिंपल आइडिया याद रखो, एटॉमिक नंबर आइडेंटिटी बताता है और मास नंबर वेट टाइप काउंटिंग बताता है। इन दोनों को समझ लोगे तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स ऑटोमेटिकली इजी हो जाते हैं। पार्ट 1, एटॉमिक नंबर। ये बेसिकली न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की गिनती होती है और क्योंकि एलिमेंट का नाम प्रोटॉन्स से डिसाइड होता है इसलिए एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस में होते हैं, इसलिए एटॉमिक नंबर को आप प्रोटॉन्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स के नंबर से भी रिलेट कर सकते हो। ये रिलेशन सिर्फ न्यूट्रल एटम के लिए डायरेक्ट होता है। यही लिंक याद रखो, न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों से मैच करता है। एग्जाम्पल के लिए कार्बन लो। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मतलब उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं। इसी वजह से कार्बन को कार्बन ही कहते हैं। एटॉमिक नंबर 6 होने की वजह से एलिमेंट कार्बन बनता है। पार्ट 2, मास नंबर। ये न्यूक्लियस में टोटल पार्टिकल्स का काउंट होता है, मतलब प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड नहीं होते क्योंकि मास नंबर न्यूक्लियस के अंदर वाली चीजों को काउंट करता है। इसको फॉर्मूला की फॉर्म में लिखोगे तो मास नंबर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का सम होता है। ये इसलिए यूजफुल है क्योंकि अगर एटॉमिक नंबर पता हो तो न्यूट्रॉन्स इजीली निकल जाते हैं। मास नंबर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों काउंट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोडियम 23, यहाँ एटॉमिक नंबर 11 होता है तो प्रोटॉन्स 11, मास नंबर 23 है तो न्यूट्रॉन्स बनते हैं 12। ये चेक करना इजी है क्योंकि टोटल प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स 23 आ जाना चाहिए। एकदम सही कहा, न्यूट्रॉन्स यहाँ 12 आ रहे हैं क्योंकि टोटल मास 23 कंप्लीट करना है। अब पार्ट 3, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में एलिमेंट सेम होता है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम, डिफरेंस सिर्फ न्यूट्रॉन्स का होता है, इसलिए मास नंबर डिफरेंट हो जाता है। इसी से प्रॉपर्टीज में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। क्लोरीन का एग्जाम्पल देखो, दोनों क्लोरीन ही है क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है 17, लेकिन मास नंबर अलग है 35 और 37, मतलब न्यूट्रॉन्स अलग हो गए। यही आइसोटोप्स का कोर आइडिया है। सेम एटॉमिक नंबर दिखा रहा है कि एलिमेंट सेम है। पार्ट 4, आइसोबार्स। यहाँ उल्टा होता है, मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मतलब टोटल न्यूक्लियॉन सेम पर प्रोटॉन्स डिफरेंट होंगे तो एलिमेंट्स डिफरेंट हो जाते हैं। एग्जाम्पल में आर्गन 40 और कैल्शियम 40, दोनों का मास नंबर 40 सेम है इसलिए आइसोबार्स। लेकिन आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और कैल्शियम का 20 है तो क्लियरली एलिमेंट्स डिफरेंट है। सेम मास नंबर का क्लू यही है, आइसोबार्स में ए सेम होता है। अब लास्ट पार्ट, आइसोटोप्स के यूजेस। आप एग्जाम में इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हो। कार्बन 14 आर्कियोलॉजी में एज फाइंड करने के लिए यूज होता है और आयोडीन 131 थायराइड प्रॉब्लम्स के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में। ये एग्जाम्पल्स इसलिए पॉपुलर हैं क्योंकि रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्लियर दिखते हैं।